आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी लोगों को। आज फिर से बाबा साहब का संविधान जीत गया। जुबैर ऑल्ट न्यूज के फाउंडर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सरकार की तमाम कोशिश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पुलिस, योगी जी की पुलिस नाकाम रही उनको जेल में बंद करने में। लेकिन सवाल है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई, क्या यही कोशिश हो रही है हैरेसमेंट करने की, डराने की, दबाने की? आखिर जुबैर की गिरफ्तारी पर वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब इस सरकार को देने पड़ेंगे कि यह सरकार पत्रकारों से डरती क्यों है। ऐसे वक्त में जब सारी मीडिया सरकार के हाँ में हाँ मिला रही है, कुछ जुबैर जैसे लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या उनको जेल में डाल दिया जाएगा? लेकिन उससे भी बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में शेड्यूल कास्ट सीट से चुनाव जीतकर आए। नाम है उनका दिनेश खटीक, राज्य मंत्री थे जल संसाधन विभाग में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जो इस्तीफे में उन्होंने लिखा है वो जब आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको लगातार कहता हूं कि अगर आप SC, ST, OBC और माइनॉरिटी से हैं और अगर आप सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में हैं, तो क्या मजाल है आपका कि आप अपने समाज का तो छोड़िए, अपना सम्मान बचा पाएंगे। आप राष्ट्रपति बन जाइए, आप मंत्री बन जाइए, अगर आप SC, ST, OBC माइनॉरिटी हैं तो आप इस देश में 2M दर्जे के नागरिक हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नाम है इनका दिनेश खटीक, जल विभाग के मंत्री थे। आज उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है योगी आदित्यनाथ को, अमित शाह को, प्रधानमंत्री मोदी को कि सर, मैं मंत्री हूं, राज्य मंत्री हूं, लेकिन मेरा PA मेरा बात नहीं सुनता है, सेक्रेटरी मेरा फोन रख देता है, मेरे विभाग में घोटाला चल रहा है। और उस सेक्रेटरी का नाम जानेंगे नहीं, नाम में सब कुछ रखा है। सोचिए, इस देश में अगर आप शेड्यूल कास्ट है और मंत्री बन गए, इस देश में जो अभी राष्ट्रपति हैं शेड्यूल कास्ट के, उनको लेकर तमाम सवाल उठे हैं। किस तरह से उनको मंदिर में क्या हुआ उनके साथ, उनको रबर स्टाम्प कहा जा रहा है। अब द्रौपदी मुर्मू बन रही है। हम तो अब ऐसा कभी नहीं बोलता था मैं, लेकिन क्या ये सच है? ये सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। खुद मंत्री खटीक ने कहा है, दिनेश खटीक ने, कि जो मेरा सेक्रेटरी है वो सिर्फ मुझे गाड़ी मुहैया करवाता है, मेरा फोन रख देता है, मेरे पास फाइलें नहीं आती है। मैं किस बात का मंत्री हूं? ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, लूट मची है, नवाबी गंगे में भ्रष्टाचार है। योगी जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके कैबिनेट का एक राज्य मंत्री कह रहा है और उसने इस्तीफा दे दिया है। ये है मनुवाद, ये है जातिवाद, ये है ब्राह्मणवाद। सोचिए, शेड्यूल कास्ट कोटे से एक मंत्री को किस तरह की प्रताड़ना दी जा रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या बीजेपी में ऐसा हो रहा है? जी नहीं, इस देश के तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में शेड्यूल कास्ट की यही स्थिति है। OBC वाली पार्टियों में भी लब्बो लुआब यही स्थिति है। सवाल है कि ये बदलेगा कैसे? आप कल्पना कीजिए कि जो लोग बीजेपी में हैं, और ये सब शेड्यूल कास्ट के साथ नहीं है साहब, जो लोग OBC के हैं, केशव प्रसाद मौर्य की हालत सब जानते हैं, स्वतंत्र देव सिंह की सब जानते हैं। ये बदलेगा कैसे? बदलेगा तब जब दिनेश खटीक की तरह लोग हिम्मत दिखाएंगे और इस्तीफा लिखेंगे, समाज के साथ जाके खड़े होंगे कि देखो मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव था और मेरे साथ क्या सुलूक हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं, अब जातिवाद गांव में नहीं है, अब जातिवाद मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, बिजनेस में है, तमाम पावर सेंटर्स पर आ गए हैं। और उसी का नतीजा है दिनेश खटीक। आप कल्पना कीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, अपनी बात बतानी पड़ेगी, अपनी बात रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप 2M दर्जे के नागरिक होंगे। सोचिए, एक मंत्री के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। और ये सच है, ये सबसे बड़ा सच है। और इसकी वजह है कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट नहीं है, न सामाजिक रूप से न राजनीतिक रूप से। लेकिन अब समाज तो जुड़ रहा है। हमारे नेता अपने स्वार्थ में समाज का सौदा करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं,
मैं जानता हूं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए राजनीति का सफर बहुत कठिन होता है, बहुत तकलीफ दे होता है, लेकिन कभी अपने सम्मान से समझौता नहीं कीजिए। अगर अपने सम्मान को ठेस पहुंच रहा है तो कम से कम समाज के अधिकारों से समझौता मत कीजिए और सवाल पूछना शुरू कीजिए। सोचिए बीजेपी में क्या हालत होगी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को। इससे पहले दिनेश सिंह ओबीसी के चेयरमैन थे, वो जितने बीजेपी में ओबीसी के सांसद हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी थी तमाम ओबीसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिनकी संख्या लगभग 150 के आसपास है राज्यसभा और लोकसभा मिला के, कि ओबीसी कमीशन जो है उसको मजबूत नहीं किया जा रहा है। ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर की जो सीमा रेखा उसको बढ़ाया जा रहा है। उनके पर कतर दिए गए। राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद जी के साथ कितनी बार इस तरह की बातें सामने आई है। सवाल है कि इसके लिए क्या हम दोषी नहीं हैं? हम कब तक चुप रहेंगे? जब तक लोग दिनेश खटीक की तरह हिम्मत नहीं उठाएंगे तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी बड़ी खबर है, जुबैर ऑल्ट न्यूज के फाउंडर पत्रकार जो सरकारी जो मिशनरी है, जो इनका आईटी सेल है, उसकी पोल खोलते थे, जो टीवी अखबार है उसके फेक न्यूज को पर्दाफाश करते थे। सोचिए उनको किस तरह से जेल में डाल दिया गया। और पिछले कुछ दिनों से जेल बेल का खेल चल रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उस पर रोक लगा दी। मैं इसीलिए कहता हूं, कल्पना कीजिए आप, बहुत सारे मुस्लिम युवा लिख रहे थे कि संविधान अब रहा नहीं। सोचिए, कल्पना कीजिए कि मैं मानता हूं कि इस देश में अभी भी संविधान लागू नहीं है पूरी तरह से। खुद बाबा साहब ने कहा था कि जितना भी अच्छा संविधान हो, अगर उसके लागू करने वाले लोग की नीयत साफ नहीं है तो वो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। लेकिन सोचिए कि वो दौर क्या हो रहा होगा जिसमें मनुस्मृति लागू थी, जब संविधान नाम का कोई चीज ही नहीं था। जब आज आपके पास संविधान है तब ये हालत है, संविधान नहीं होता तो क्या हालत होती। मैं मुस्लिम समाज से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आज ये भी संविधान नहीं होता तो आप जुबैर को बचा पाते? मैं तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से अपील करता हूं कि अगर हम सब ने मिलकर इस देश का संविधान बचा लिया तो संविधान में वो ताकत है कि वो हम सबको बचा लेगा और हम सबको अपने संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और जीने का अधिकार, और सबसे बड़ी बात है जो सम्मान का हमारा अधिकार है, वो मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल जुबैर को जमानत मिल गई है और इसी पर लोग लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की सभी एफआईआर में मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जुबैर मामले में बनाई गई एसआईटी भी सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया है। यूपी सरकार बैकफुट पर। सोचिए किस तरह से डॉक्टर को जेल में रखा गया था, ये सबसे बड़ा सवाल है। एनटीसी आंदोलन का चेहरा रही उजमा परवीन पर फायरिंग, बाइक से आए युवकों ने किया हमला। तो इस तरह से देश भर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं बता रहा था। बिजनौर के चांदपुर में दलित समाज की बेटी के साथ जातिवादी गुंडों ने रेप किया है और जुबैर को बेल मिल गई। सरकार के सबसे बड़े वकील, सरकार के सबसे बड़े नेता, पूरा महकमा, सोशल मीडिया पर भक्तों की सारी ट्रोल आर्मी, इन सब के बावजूद जुबैर को जमानत मिली है क्योंकि भारत में अभी भी संविधान मानने वाले लोग हैं। कहिए तो पूरी सरकार मिलकर भी जुबैर को जेल में रखने का कारण नहीं बता सकी। लक्ष्य आलोचकों को परेशान करना और डराना था। याद रखिए यही प्रक्रिया ही सजा है। किस तरह से उनको परेशान किया गया, किस तरह से उनको तबाह किया गया, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में पूरे बहुजन समाज को दिनेश खटीक जी के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पत्रकार हो, एक्टिविस्ट हो, सबसे अपील कर रहा हूं, डर को अपने जेहन से निकालिए। बाबा साहब ने कहा है जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी है। सम्राट अशोक, तथागत बुद्ध, मौर्य वंश, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, कबीर, फूले, पेरियार, रविदास, ये सब हमारे महापुरुष रहे हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। सम्मान की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा डेमोक्रेटिक तरीके से और संविधान को बचाना पड़ेगा। सोचिए जब एक राज्य मंत्री के साथ ये सुलूक हो सकता है जाति की वजह से,
तो आम शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, पिछड़ा और दलितों के साथ क्या होता होगा। इसी को मैं ब्राह्मणवाद और जातिवाद कहता हूं। और जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, तो हाँ भैया, खत्म हो गया है। गांव में ठेला चलाने में, रिक्शा चलाने में, मजदूरी करने में, सब्जी बेचने में जातिवाद अब बढ़ गया है। शहर में, कॉलेज में, मीडिया में, जुडिशियरी में, नौकरी में, बिजनेस में आपको उस जातिवाद के खिलाफ लड़ना है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।